इससे पहले हेमा मालिनी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार मथुरा से कैंडिडेट बनाया है। इस पर उनका क्या कहना है, आइए जरा हेमा मालिनी की बात सुनते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मथुरा में है और मथुरा जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि हमारे साथ इस बार एक बार फिर से यहाँ की मौजूदा सांसद जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं और बॉलीवुड ही नहीं देश की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं। हेमा मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। हमने आपका पहले भी बातचीत जब आपसे की तो आपने ये कहा कि मथुरा से आपका अलग लगाव इसलिए था क्योंकि आप धार्मिक भी हैं और कृष्ण की धरती है और कृष्ण में आपकी आस्था है। तो ये जो तीसरी बार आपको जब टिकट मिला तो आपको उम्मीद थी कि इस बार मिलेगा? मुझे इसलिए बनना था कि मेरा काफ़ी प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो करोड़ों का जो प्रोजेक्ट मैंने बनवाया है मेरी तरफ से, मैंने बोल के सब मिनिस्ट्री से वो सारा काम होना चाहिए। अगर मैं नहीं हूँ तो शायद नहीं होगा, सारा बंद हो जाता था। लाइक 84 कोस परिक्रमा के 11,000 करोड़ का काम है, वो मैं लेकर आई हूँ मथुरा के लिए। एंड रेलवे प्रोजेक्ट इतने हैं वो रुक जाएगा। सो मेनी रोड्स, सच ए ह्यूज रोड्स विच आर सम 4,000 करोड़ों का है। अच्छा मैम, आप तीसरी बार अब चुनावी मैदान में जीत के हैट्रिक के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? तैयार है। कैसे कैंपेनिंग में बाहर जाती है, अब वो हेजिटेशन तो नहीं होती लोगों के बीच जाने में? कोई हेजिटेशन नहीं। आई एम सो यूज्ड टू एवरीबॉडी, पीपल आर सो स्वीट। हमारे ब्रजवासी बड़े अच्छे हैं, बहुत स्वीट एंड लवली पीपल, से लवली, नाइस टू स्पेंड टाइम विद देम। हाँ, अब आप आई गो टू देयर हाउसेस आल्सो, सबके घर जाके आई। अभी भी वेंट टू वन ऑफ द लोकदल पर्सन हु हैज जॉइंड बीजेपी, उनके घर गई थी। अच्छा, बसपा ने भी अभी क्योंकि जाट बहुल इलाका है, 35% यहाँ पर जाट है, तो उन्होंने भी अभी टिकट चेंज किया है और किसी जाट उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उधर। कोई डर है मैम कि विपक्ष में कोई है? नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं मुझे डर होना चाहिए था डेफिनेटली। लास्ट टाइम आई वाज लिटिल वरीड, इट वाज अ गठबंधन सरकार था। अभी इस बार तो देयर इज नोबडी, बट स्टिल हमें अपने जो काम किया उस पर विश्वास है और मोदी जी पर विश्वास है कि उन्होंने इतना बढ़िया देश के लिए दिया है, तो हमें किस बात का डर है। तो लोग भी समझते हैं, लोगों को सारी लाभ मिल रहा है जो मोदी जी ने जितने उपलब्धियां दी हैं फॉर देयर बेनिफिट, वो सब उनको मालूम है। क्योंकि 23 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है, हेमा मालिनी के नाम पर लोग वोट देने जाएंगे, बीजेपी के नाम पर जाएंगे या मोदी जी या योगी जी के नाम पर? All everybody together, it's a combined, it's a definitely a combination and good work we have done, so I am very proud of that. ग्राउंड पर किसका ज्यादा असर नजर आता है, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार होगी, आप तो उस वक्त भी सांसद जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, तो योगी जी का ज्यादा असर नजर आता है या मोदी जी का? दोनों ने उन्होंने पूरा देश के लिए किया ये मोदी जी ने। योगी जी मैं जितना भी डेवलपमेंट आप मेरी तरफ से जो 10 साल में देख रहे हैं, 10 साल नहीं, आई मीन 8 साल में बोलूँगी, तो दैट इज ड्यू टू योगी जी सपोर्ट। अच्छा, इस बार 370 का नारा बीजेपी के लिए दिया और एनडी के लिए 400 का। आपको लगता है जो नारा मोदी जी ने दिया है, जो गारंटी मोदी जी की है, उस गारंटी पर जनता भरोसा करेगी? जनता भरोसा कर रही है, करेगी, डेफिनेटली करेगी, because they are getting the benefit ना, so I should not dare। अच्छा, क्योंकि साउथ को लेकर बार बार ये कहा जाता है शायद थोड़ा कमजोर है साउथ में, हालांकि हमने देखा मोदी जी काफी जा रहे हैं, आप तमिलनाडु से हैं, वहाँ पर भी आपके फैंस काफी होंगे, तो उसका असर आंध्रा तमिल की सीटों पर नजर आ सकता है? बीजेपी का नारा नहीं था, लेकिन और क्योंकि वो पूरा डीएमके इन लोगों का एकदम बना हुआ था। अभी जब पूरा देश में योगी जी मोदी जी इतना बेनिफिट दे रहे हैं, उपलब्धियां दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट साउथ इंडियन ने क्या गुनाह किया? सो ना द साउथ पीपल अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। उनको कुछ नहीं मिल रहा। डीएमके ने क्या किया? आई डोंट वांट टू से टू मच अबाउट देम, बट इट इज वेरी सैड कंडीशन। It is not the way. Saying कि वहाँ का mindset change हो रहा है? They completely mindset change because our South Indian people also want all the development what is happening in the whole country. I was absolutely new when I came. I did not know anything, but I learned it. See, everybody learns. The whole life is to learn things. अच्छा,
आप हम ये कह सकते हैं कि हेमा मालिनी अभिनेत्री कम और पॉलिटिशियन ज्यादा होगी, राजनीति पसंद आ रही है आपको? No, ऐसा कुछ नहीं. I am keen on. You keep on calling me. It's okay. See, if I'm in Rajniti only, I can do all this work. अच्छा मैम, 2014 में, क्योंकि जाट बहुल इलाका है ये, 35% यहाँ पर जाट है, आपको जाट बहू होने का थोड़ा फायदा मिला? थोड़ा नहीं, बहुत फायदा मिलता है. I am Dharamji's wife, so I get all the benefit being, and also they all love me so much because as an artist, also the Jats are very nice, simple people. They are also Brajvasis. ब्रज के है ना सारा. अच्छा मैम, हमने रामलला तो देख लिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अब लोग कह रहे हैं कि मथुरा की झांकी कब देखेंगे? जल्दी देखेंगे. जैसे कोर्ट में है ये बात, जब खत्म हो जाएगी सब हो जाएगा. सब हो जाएगा. मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जीत की हैट्रिक लगानी है और 400 का नारा दिया है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कितनी आपको लगती है कि 80 की 80 आएंगी? ये कॉन्फिडेंस आप? 80 का 80 आना जरूरी है, आएंगे. एंड यू वेरी कॉन्फिडेंट? Yes, very confident. तो ये हमारे साथ हेमा मालिनी जी थी, जिन्होंने अपनी जीत की हैट्रिक के लिए कह दिया है कि इस बार जो मोदी जी की गारंटी है वही जनता की गारंटी होगी. कैमरा पर्सन करम के साथ मौरिका ठाकुर, न्यूज़ 18 इंडिया, मथुरा. तो हेमा मालिनी के लिए आज बड़ा दिन है. आज नामांकन भरेंगी, तीसरी बार उम्मीदवारी है इस बार मथुरा से, कृष्ण की नगरी से हेमा मालिनी की. मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे मथुरा से. रीमा प्रसाद हैं, वो उस जगह पर हैं जहां योगी आदित्यनाथ आज एक जनसभा करने वाले हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं हेमा मालिनी के लिए. और दूसरी तरफ रवि सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हेमा मालिनी का जो आवास है मथुरा में, वहां से जुड़े. रवि, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा. बहुआयामी व्यक्तित्व है हेमा मालिनी का, जबरदस्त स्टार अभिनेत्री रही हैं और बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी डांसर है, और अब देखा जाए तो एक अच्छा खासा राजनीति का भी उन्हें अनुभव है. एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया उनके ऊपर. कल यमुना पूजन उन्होंने किया था. अब कुछ देर में निकलेंगी नामांकन भरने के लिए. किस तरह की तैयारियां हैं आज? देखिए, फिलहाल मैं हेमा मालिनी के घर के बाहर ही खड़ा हूं और सबसे पहले तस्वीरें भी यहां पर दिखाएं कि अभी किसी तरीके का हलचल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं. एक रैली है जिसमें आपको पता है कि वेस्टर्न यूपी के कई ऐसी सीटों पर फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में चुनाव होने हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मोर्चा संभाला है, कमाल संभाली है और अलग अलग कैंडिडेट के और अलग अलग इलाके में जाकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं. तो 11:30 बजे मुख्यमंत्री को आना है, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा यहां पर रहेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन हेमा मालिनी का होगा. अब से थोड़ी देर बाद हेमा मालिनी यहां से निकलेंगी. अभी कुछ लोग यहां पर जरूर पहुंचे हैं, घर के अंदर गए हैं. फिलहाल जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने भी इनका इंटरव्यू लिया था, क्योंकि 2004 से ही इनका राजनीति में आगाज हो गया था, लेकिन